हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says, which of the following statements regarding chemical properties of acetophenone are wrong? It is reduced to methyl phenyl carbinol by sodium and ethanol. It is oxidized to benzoic acid with acidified KMnO4. It does not undergo aldol condensation. It does not undergo iodoform reaction with iodine and alkali. तो हमको बताना है कि ABCD में से कौन सा स्टेटमेंट इसमें, कौन सा ऑप्शन के अंदर रॉन्ग होगा, क्योंकि हमको रॉन्ग फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन देखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट शुड बी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटोफिनॉन. प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटोफिनॉन. आप लोग जानते हैं कि एसिटोफिनॉन दिखने में कुछ इस तरह का होता है. मैं ड्रॉ कर देता हूं स्ट्रक्चर इसका. बेंजीन की रिंग होती है, C++O CH3. ठीक है. अब जो यहाँ पे स्टेटमेंट देखा है वो सारे स्टेटमेंट हम यहाँ पे परफॉर्म करवाएंगे प्रोसेसेस, और देखेंगे कि ऐसा प्रोसेस रिएक्शन होती है कि नहीं होती है. ठीक है. सबसे पहला है कि इट इज रिड्यूस टू मिथाइल फिनाइल कार्बिनोल बाय सोडियम एंड इथेनॉल. देखिए ये स्टेटमेंट वैसे सही है, हमको रॉन्ग ढूंढना है. ये सही है, मैं आपको बताता हूँ सही क्यों है. देखिए आपके पास में एसिटोफिनॉन है, C++O CH3. तो जैसे इसके अंदर आप सोडियम डालेंगे ETOH के साथ में, ETOH का मतलब होता है इथाइल अल्कोहल, यानी कि इथेनॉल. तो ये जो है रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, ये आपका रिड्यूस हो जाएगा CHOH CH3 के अंदर. ठीक है. तो यहां पर वी कैन से दैट कि आप एसिटोफिनॉन को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, 1 फिनाइल, किसमें कन्वर्ट कर रहे हो बताइए, आप कन्वर्ट कर रहे हो उसको 1 फिनाइल मिथाइल कार्बिनोल में. ठीक है. तो आप कह सकते हो उसको मिथाइल फिनाइल कार्बिनोल, है ना, मिथाइल फिनाइल कार्बिनोल, मिथाइल फिनाइल कार्बिनोल. मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो इट इज करेक्ट. और ये अगर सही है तो बाकी काट दो, ए कट गया, डी कट गया, तो बी और सी में से आंसर है. इट इज ऑक्सीडाइज टू बेंजोइक एसिड विद एसिडिफाइड KMnO4. ये भी सही स्टेटमेंट है, मैं आपको बताता हूं क्यों. अगर आपके पास में एसिटोफिनॉन है इस तरह से, और अगर इसके अंदर आपने KMnO4 यूज किया है, पोटेशियम परमैंगनेट, वो भी एसिडिक मीडियम में, यानी कि एसिडिफाइड KMnO4, तो ये एसिटोफिनॉन को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, C++OH के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड. मतलब इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है. तो ये भी सही है बिल्कुल. ठीक है. इट डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन. तो ये गलत स्टेटमेंट है, मैं आपको बताता हूँ क्यों. क्योंकि जो आपका एसिटोफिनॉन है इसके पास में कीटोनिक ग्रुप होता है, और कीटोनिक ग्रुप होने की वजह से वो आराम से क्या करता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे देता है. कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास में एसिटोफिनॉन है इस तरह से, और दिस इज योर एसिटोफिनॉन, और इसकी रिएक्शन अगर आपने करवा दी मान लीजिए बेंजल्डिहाइड के साथ में, सपोज इस तरह से बेंजल्डिहाइड. ठीक है. तो यहां पे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में आपको मिलेगा एल्डोल प्रोडक्ट, कुछ इस तरह से. इस तरह से यहां पे आ जाएगा आपका OH, यहां पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड O. दिस इज योर एल्डोल प्रोडक्ट. और जब इसको आप हीट करोगे तो हीट करने से आप जानते ही हो H2O बाहर निकलता ही है. तो आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड O यहाँ पे रहने दो, फिर यहाँ बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड. ठीक है. इसको अपन क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा आपका, अगर मैं देखूं, एक एल्डोल कंडेंसेशन हो गया ये, इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइफिनाइल प्रॉप 2-in-1-ol. ये इसका कंप्लीट नेम हो गया. तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देता है, इसने मना कर दिया कि नहीं देता. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया.
ठीक है। फिर बोल रहा है कि डज नॉट अंडरगो आयोडोफॉर्म रिएक्शन विद आयोडीन एंड एल्कली, ये भी गलत स्टेटमेंट है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास में एसिटोफिनोन है, तो एसिटोफिनोन के पास में क्या होता है, आप देख सकते हो ध्यान से, एसिटोफिनोन के पास में एक है कीटोनिक ग्रुप, और कीटोनिक ग्रुप वाले कंपाउंड को रिएक्शन अगर आप I2 और एल्कली से करवाते हो, जैसे कि NOH वगैरह से, तो कौन सी रिएक्शन होती है बताइए? रिएक्शन होगी आयोडोफॉर्म रिएक्शन। और आपको पता होगा कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आयोडोफॉर्म बनता है। तो क्या क्या मिलेगा आपको, आपका एसिटोफिनोन कन्वर्ट हो जाएगा C+O- में, ठीक है, और साथ में क्या बनाएगा, आयोडोफॉर्म, दैट इज आपका CH3, जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा, येलो कलर का पीपीटी होता है ये आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है क्योंकि इसके पास में कौन सा ग्रुप है, इसके पास में है कीटोनिक ग्रुप है, दैट्स व्हाई। तो आपका स्टेटमेंट 4 भी गलत हो गया, तो थर्ड और फोर्थ गलत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 3 and 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।